दुखन लागे नैन दर्श बिने दुखन लागे नैन। इसलिए बताया गया है कि दुखन लागे नैना दर्श बिना, दुखन लागे नैना दर्श बिना। जब से तुम बिछू दे प्रभु मेरे, जब से तुम बिछू दे प्रभु मेरे, कबहू न पायो चैन, हे कबहू न पायो चैन दर्श बिना, दुखन लागे नैना दर्श बिना, दुखन लागे नैना दर्श बिना। एक टकटंकी पंथ निहारूं, एक टकटंकी पंथ निहारूं, भाई क्षमासी रहना, हे भाई क्षमासी रहना दर्श बिना, दुखन लागे नैना दर्श बिना, दुखन लागे नैना। बिरह बिथा का से कहूँ सजनी, बिरह बिथा का से कहूँ सजनी, चली गई करवट ऐना, कि चली गई करवट ऐना दर्श बिना, दुखन लागे नैना दर्श बिना, दुखन लागे नैना दर्श बिना। ये शब्द सुनती मोरी छतिया फाटे, शब्द सुनती मोरी छतिया फाटे, छतिया फाटे, छतिया फाटे, छतिया फाटे, छतिया फाटे। और की मीठे ला गई बैना, की मीठे ला गई बैना दर्श बिना, दुखन लागे नैना दर्श बिना, दुखन लागे नैना। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए पावन प्रसंग की ओर चलेंगे। और पावन जो प्रसंग है, शूर्पणखा का पूर्व जन्म, शूर्पणखा की नाक कान लक्ष्मण के द्वारा क्यों काटी गई, भगवान राम मर्यादा का यहाँ पर उल्लंघन क्यों किए, सो पावन चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे। एक जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का 14 वर्ष के लिए वनवास होता है, भगवान उस वनवास काल में गए अत्रि मुनि आश्रम, सीता की भेंट मानसुइया से होती है कि घूमती 12 बरस बिताए, घूमती 12 बरस बिताए, घूमती 12 बरस बिताए, 13 बरस आषाढ़ ही आए, 13 बरस। भगवान राम 12 वर्ष अनेक संत महात्माओं के आश्रम पर बिताया और घूमते फिरते पारब्रह्म परमात्मा आषाढ़ के महीना कि मिथुन शुक्ल दशमी सुख पाए।
पाए, कि मिथुन शुक्ल दशमी सुख पाए। पंचवटी पंचवटी रघुनंदन छाए पंचवटी। मिथुन शुक्ल दशमी आई। भगवान राम 13 वर्ष में पंचवटी लक्ष्मण के द्वारा आश्रम बनवाया गया। भगवान राम सीता लक्ष्मण के साथ बड़े प्रेम साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे, और एक दिन वहां पर भगवान राम के सामने घटना घटती है। कौन बताई गई है? मानस में बहुत ही तुलसी बाबा ने मर्मज्ञ भाव में दिया है। क्या? कि शूर्पणखा रावण कई बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। एक समय शूर्पणखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। मानस में चौपाई आती है कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी, एक बार पंचवटी आई। पंचवटी जिस समय पहुंची, मानस में बाबा जी ने भाव दिया क्या? कि पंचवटी सोई गई एक बारा, पंचवटी सोई गई एक बारा, पंचवटी सोई गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। बड़ा सुंदर भाव तुलसी बाबा ने दे दिया। क्या? कि पंचवटी सोई गई एक बारा और देख बिकल भई जुगल कुमारा। अरे भगवान राम की मूर्त जो भी इंसान चराचर जगत देखता था, भगवान राम को देख के मोहित हो जाता था मेरे भैया। लेकिन शूर्पणखा जब पंचवटी गई, देख बिकल भई जुगल कुमारा, बाबा जी ने भाव दे दिया कि शूर्पणखा ने जब देखा भगवान राम को तो वो बिकल हो गई। और जब बिकल हुई तो भगवान राम से बोली क्या? कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, क्या बोली? कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रची विचारी। शूर्पणखा बोली कि रे राम, मेरा इतना जीवन काल बीत गया, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कोई ऐसा सज्जन सुंदर पुरुष नहीं मिला कि मैं जिसके साथ ब्याह करूं, अब तक कुमारी। बाबा जी ने बड़ा भाव छिपा दिया, बड़ा गुण तत्व इन चौपाइयों में दे दिया। फिर कहने लगी कि ताते अब लग रही हूं कुमारी, मन माना कछ तुम ही न्यारी। राम तुम्हारा रूप देखकर मेरा मन नहीं माना और तुम्हारी पंचवटी में चली आई। भगवान राम से बोली कि राम ब्याह कर दो। भगवान राम बोले सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। मेरा तो विवाह हो गया है, मेरी धर्म पत्नी सीता मेरे सामने पास बैठी है, लक्ष्मण के पास जाओ। लेकिन बाबा जी ने एक चौपाई दिया है, बहुत मार्मिक भाव है। शूर्पणखा, शूर्पणखा क्यों कह दिया? मानस में लिख दिया बाबा जी ने। शूर्पणखा किसे कहते हैं बताया गया है कि जिसके नख सूप जैसे हो, छंद विच्छेद कर दीजिए इसके नाम का।
सूप धन नखा, जिसके नाखून सूप जैसे हों। लेकिन तब तो त्रेता में भैया एक सूपनखा, लेकिन अगर आज देखो तो सिटी हो चाहे गांव हो चाहे कस्बा हो, एक एक घर में 2-2 4-4 सूपनखा, नाखून बड़े बड़े मार दें तो फाट जाए पेट। बाबा जी ने लिख दिया सूपनखा बहुत विकराल भेष बना के, भेष धारण करने वाली सुंदर भेष बना के पंचवटी आई भगवान राम से बोली, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। भगवान राम ने कहा ऐसा क्या है, हमारे जैसा पुरुष नहीं, तुम्हारे जैसी नारी नहीं। सूपनखा बोली सत्य है। अरे तुम जैसा कौन इंसान होगा जो नई दुल्हन ब्याह करके सीता को घर लाए अयोध्या, और मां ने थोड़ा से बात वचन कह दिया, नारी को लेके 14 वर्ष वनवास चले आए। अरे तुमको तो फूलों की सेज चाहिए थी, तुम जैसा पुरुष संसार में कहां होगा। अगर कोई आजकल कह दो बिहाव कह के लावे, कह दो भैया तुम घर के बाहर जंगल चले जाओ, अरे रात बप्पा बोक मार डाली। लेकिन तुम ऐसे पुरुष हो कि मान लिए अपनी मां और पिता का वचन, 14 वर्ष वनवास चले आए। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, हमारी जैसी कहीं नारी नहीं होगी। क्यों? अरे बताओ ऐसी कौन संसार में नारी होगी जो आपने मैके को बिगाड़ना चाहे या आपने मैके का विनाश चाहती हो। अरे मैं यहां पर आई हूं, जानती हो, मैं लंका विध्वंस करने का भाव लेकर आई हूं, इसलिए पंचवटी आई। और ऐसा सत्य है कि माताओं बहनों को मेरे भैया 2 चीज बहुत प्यारी होती है, चाहे संसार इधर का उधर हो जाए, 2 चीज प्यारी है। कौन? एक नौर, दूसर पथ नौर है। एक नौर मगर कोई बात पड़ जाए मैके में चली जाएंगी, पथनौर रात के यहाँ बादल उठे, पानी बरसे लागे, छत के यहाँ कथरी रजाई पड़ी उतारे न जी है, लेकिन अगर लग ले थोड़ा कुछ पैरा भागे चली जी है, भिटोरा रुंधेपुर कंडर भी है। इसलिए माताओं बहन 2 चीज प्यारी होती है, एक नौर एक पथनौर। आज बोली तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, तुम ब्याह कर लो। भगवान राम ने कहा कि नहीं होगा। एक संकेत मिला है ऊपर की लाइन में, बाबा जी ने लिखा है कि सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। अहिनी शब्द का भाव हुआ नागिन। और यहां पर एक भाव दिया है कि सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। अहई माने हुआ नाग। भाव दे दिया कि नाग जो है मेरा भैया लक्ष्मण नाग है, लक्ष्मण के पास जाओ। तुम नागिनी हो, भाव लाया, और मेरा भैया शेषा अवतार लक्ष्मण है, तो जाओ तुम्हारी बन जाए तो ब्याह कर लो। वहां से चली सूपनखा और लक्ष्मण के पास गई। जब लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने क्या भाव लाया कि गई भागिनी रिपु भागिनी जानी। जो लक्ष्मण के पास गई सूपनखा, लक्ष्मण के अंदर भाव आया कौन? गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। आज लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने सूपनखा में देखा कि रिपु की भगनी मेरे दुश्मन की बहन है। सूपनखा बहन जैसा भाव आया, क्योंकि लक्ष्मण का यह भाव था कि पर स्त्री पराय स्त्री को लक्ष्मण जी ने सदैव अपनी मां और बहन का भाव दिया। लक्ष्मण के पास गई, ब्याह की बात की, लक्ष्मण क्रोधित हो गए, कह रहे चली जा उल्टा नारी, मेरे भैया और राम मेरी भाभी सीता सामने बैठी, तू शादी ब्याह की बात करती है। और आजकल तब होने से पहले सेटिंग हो जाती बप्पा, वो बात ही दूर है। लेकिन त्रेता की बात थी, अगर पिताजी टांगो बढ़ाई दी तो कहें पिताजी तुम का रहा बिहाव हुआ मानना हुई, बिहाव हमारा सेट है पहले में सेट है। लेकिन लक्ष्मण क्रोधित हुए, क्यों? त्रेता था, कलिकाल होता तो न चल पाता। लक्ष्मण बोल दिए कि मेरे भैया के सामने तुम्हें हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात कहने के लिए, जा तुझे धिक्कार है। लक्ष्मण कहा सो अनेक बातों से उसको धिक्कार दिया। राम के पास पहुंची कि राम तुम्हारा भैया तो ऐसे ही बोल रहा है। भगवान राम बोले इसमें क्या गलत बोल दिया। फिर भगवान राम की ओर देखती है और सीता को देखा। जब सीता को सूपनखा ने देखा तो विचार किया कि मेरे रास्ते में कांटा अगर कोई है तो सीता है, मैं सीता का वध कर दूं, राम दौलत हमसे बिहाव कर ले। क्या हुआ?
कि सीता ही सभय देखी रघुराई। सीता ही सभय देखी रघुराई, सीता ही सभय देखी रघुराई। कहे वो अनुजे सन शयन बुझाई। लक्ष्मण से कह दिया सीता ही सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। फिर लक्ष्मण के पास गए। कोई भी आदमी हो, उधर भेजो इधर भेजो, उधर भेजो इधर भेजो, तो कहीं यार का नौटंकी बनाओ। सीता के सक्षम राम बैठे हैं, शूर्पणखा के साथ आज नौटंकी हो रही पंचवटी में। क्रोधित हो गई शूर्पणखा, और जो अपना विकराल भेष धारण किया शूर्पणखा ने, भगवान राम ने आदेश दे दिया कि अय लक्ष्मण, अपना वो नागलोक की बात याद कर, अपना वादा पूरा कर ले, इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। काट ले इसके नाक और कान। अरे तुरंत लक्ष्मण ने उठाया धनुष और बाण, शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। कि अगहन बरही वर्ष में शूर्पणखा श्रुतिनाक, कटी माघवत चतुर्दश सहस सूर्य दल खाक। अगहन के महीने में शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण के द्वारा काट लिए गए। भगवान शंकर इतनी कथा मां पार्वती जी को सुना रहे थे कि पंचवटी में लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा की नाक कान कटी। पार्वती ने कह दिया कि रुक जाओ प्रभु, अरे राम ने आदेश दिया, लक्ष्मण ने नाक कान काट लिया, ये मर्यादा की बात कहां हुई? क्यों? मैंने सुना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, और विधि विपरीत करती नहीं कामा। अस्त्रहीन रिपु पर रघुराई, कतहु सके नहीं हाथ उठाई। शूर्पणखा अमला पर नारी, अस्त्रहीन क्यों बात विचारी। कि कहो भाव प्रभु के उर आई, कहो अनुज सन शयन बुझाई। आखिर में यहां पर भगवान राम की मर्यादा कहां गई? अस्त्रहीन थी, नारी थी। भगवान राम ने क्यों आदेश लक्ष्मण को दे दिया कि शूर्पणखा के नाक कान काट दो? ये तो कोई बात नहीं हुई। राम की मर्यादा कहां को चली गई? भगवान शिव बोले कि देवी, भगवान राम वहां पर मर्यादा को उल्लंघन नहीं किए, याद दिलाए थे। अगर ये तुम्हें चीज जानना है कि राम ने आदेश क्यों दिया, लक्ष्मण ने नाक कान क्यों काटा, तुम्हें नागलोक की कथा सुनना पड़ेगा। मां भवानी बोलेंगी प्रभु हमें नागलोक की कथा जरूर सुना। भगवान शिव बोले कि सुनो देवी, कि शेष नाग नागिने सहित। भगवान शिव नागलोक की कथा सुना रहे मां भवानी को कि सुनो नाग कान क्यों कटी। बताए कि शेष नाग नागिनी सहित, करहि जोग तप यज्ञ, बीते सम्मत सहस्र खान पान दियो तज्ञ। एक समय 16,000 वर्ष तपस्या शेष भगवान की, और जब तपस्या पूरी हुई क्या हुआ कि यह देखी तपस्या शेष जी की, प्रभु ने संदेश पठाया है। यह देखी तपस्या शेष जी की, प्रभु ने संदेश पठाया है। अति सादर सहित शेष जी को वैकुंठ धाम बुलवाया है। शेषनाग
नाग की जब 16,000 वर्ष तपस्या पूरी हुई, सोने का विमान नागलोक आया। शेष भगवान को बिठा लिए उसी सोने के सिंहासन पर और लेकर बैकुंठ जाके पहुंचे कि बैकुंठ गए हैं शेष नाग, नागिनी घर बची अकेली है। शेष भगवान चले गए, नागिन घर अकेली है। बैकुंठ गए हैं शेष नाग, नागिनी घर बची अकेली है। वह सूना लागे नागलोक, घर में ना सखी सहेली है। जय जय। शेष भगवान चले गए बैकुंठ, नागिन घर अकेली बची। आज नागलोक सूना लगने लगा, ना कोई सखी है ना सहेली है। कुछ समय बीता, नागिनी को अकेले महल में रहते रहते कुछ दिन बीते कि यही विधि बीत गयो कछु काला। कि यही विधि बीत गयो कछु काला, आयो चातुर मास रसाला, आयो चातुर। कुछ समय बीत गया, चतुर्मास लगा सावन, और जब सावन का महीना लगा भैया, तो सावन का महीना बताया जाता बिरही महीना होता है। और जब सावन कुछ लोगों को बहुत सतावत कि मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। पुरवा ने खींचा कुछ दामन, दम दम पर गुलजार रहे। मेरे भैया, सावन का महीना लगता है, रिमझिम फुहार पड़ती है, मदमस्त महीना होता है, मंद मंद पुरवा हवा चल रही है, पानी की फुहार पड़ रही है कि मस्तानी बोली बोल बोल वे मोल मोल लेने वाले। मस्तानी बोली बोली बोले वे मोल मोल लेने वाले। बोलते परिंदे तरह तरह। सावन का महीना आवे, इस समय चल रहे हो भैया, थोड़ा घर के बाहर निकल के जाओ, एक से एक आवाज बिना रगन, चेपे चिर 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 चुर चिर झे झो, एक से एक आवाज निकल रही। इसलिए कहा गया है बोलते परिंदे तरह तरह, दिल को राहत देने वाले। सावन का महीना लगा, नागिन को विरह वेदना पिया की याद आई। और जब पिया की याद आती है, पिया तो बैकुंठ चले गए, नागिन अकेले अब विचार करती है क्या करूं। आज क्या किया नागिन ने कि नागिन विषय भोग के काजा, नागिन विषय भोग के काजा, करी डार से परम अकाजा।
भोग वासना जागी, पिया शेष भगवान थे नहीं। अब विचार करने लगे कि सावन का महीना मदमस्त है, पिया है नहीं, विषय भागना भावना नागिन को जागृत हुई। नागिन ने विचार किया क्या करूं। एक पड़ोसी उसका रहता था, कौन कि सांबर नाग दुष्ट अति भारी। एक सांबर नाग था, शेष भगवान के महल के पास में एक सांबर नाग रहता था मेरे भैया धमिना। सांबर नाग दुष्ट अति भारी, आलिंगन कियो अहि की नारी। सांबर नाग को बुला लिया। नागिन ने सांबर नाग अपने घर में बुलाया, लिपट गई गले, बड़े भाव से लाड प्यार करने लगी। क्यों? काम वासना जागृत हुई। कहा जाता है कि अंधे 4 प्रकार के होते भैया, अंधे 4 प्रकार के, एक जन्मजात, एक मदांध, एक मद में अंधा हो जाता है पुरुष, एक कामांध हो जाता है। बाबा जी ने बताए 4 प्रकार के अंधे होते हैं। और पैसा कौड़ी अधिक हो गया, लोग अंधे हो गए, काम सवार हो गया, अंधे हो गए। नागिनी अंधी बन गई। काम वासना सावन के महीने में जागृत हुई। पिया शेष भगवान थे नहीं, सांबर नाग को अपने घर में बुलाया। और जब सांबर नाग आया तो सांबर नाग से नागिनी कहने लगी, क्या बोली? बड़े भाव से बात करते हैं दोनों कि जहां 2 दिलों की। सांबर नाग नागिन दोनों बतियाए रहे, गले में गला लिपटा है। काम भावना से जागृत नागिनी कि जहां 2 दिलों की मुलाकात होगी, जहां 2 दिलों की। जहां 2 दिलों की, जहां 2 दिलों की, हाँ जहां 2 दिलों की, जहां 2 दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी, जुबां चुप रहे। ऐसा ही होता है प्यार, काम भावना ऐसी होती है। जहां 2 दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात इशारों से होगी। गले में गला नागिनी डाले है सांबर धमिना के और कहती है क्या? अरे जानने वालों जरा मुड़ के देखो, अरे जानने वाले जरा मुड़ के देखो, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी, खुदा जाने फिर कब। एक किस्सा हमारा अमानत समझना, एक किस्सा हमारा अमानत समझना, तुम अपना बनाए लिए जा रहे हो, अपना बनाए। आज गला में गला नागिन डाले, प्रेम जाहिर करती है। सांबर नाग भी मदमस्त हो जाता है। आज दोनों कामांध हो गए। महल के अंदर अनेक तरह की बातें दोनों करने लगे। और क्या किया कि डाल गले गल बैठ दोनों फंदा,
बैठे दोनों फंदा कि मन में अति हर्षायो है, ये काम वासना दोनों जागी अतमस्त होश दिखायो है। कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि भानु प्रताप शिकार ही जाई। भानु प्रताप शिकार ही जाई, नागलो कहोई निकसे आई। राजा भानु प्रताप अपना लिए घोड़ा जा रहे थे शिकार खेलने, उसी नागलोक होते हुए राजा जा रहे थे। लेकिन जब शेष भगवान के महल के पास आए तो उनको एक आवाज सुनाई पड़ी, और जो ही आवाज सुने भगवान भानु प्रताप सोचने लगे कि शेष भगवान तो बैकुंठ चले गए, नागिनी घर में अकेले हैं, ये प्रेम प्रवाह कहां से हो रहा है, प्रेम की बातें कहां से हो रही हैं। और प्रेम की बातें जब उन्होंने सुना, और बताया जाता है कि जब प्रेम की बातें दोनों कर रहे थे तो नागिनी बोली कि हम तुमसे बहुत प्रेम कर रहे। सांबर नाग बोला क्या कि लुटे जब प्यारी का गुलशन, प्रेम प्रवाह, कि लुटे जब प्रेम का गुलशन, मुझे तो याद कर लेना। आज सांबर बोला लुटे जब प्रेम का गुलशन, हमें तो याद कर लेना। बनो जब गैर की दुल्हन, बनी हो शेष की दुल्हन, तो हमको याद कर लेना। सांबर नाग यही कह रहा था कि आज जैसी मुलाकात हुई है वैसी मुलाकात रोज करना। इतनी बातचीत कर रहे थे, राजा भानु प्रताप आए, विचार करने लगे। और जो ही भानु प्रताप विचार किए कि सोचे उसे नाग जी नाही, सोचे उसे सोचे उसे नागी धरी नाही, सोचे उसे नागी घरी नाही। कौने भवन में, कौने भवन में रहे वह दिखाई, कौन भवन में। राजा भानु प्रताप विचार किए कि शेष भगवान घर में नहीं है, लेकिन ये आवाज मर्द की कहां से आ रही है। भानु प्रताप जी ने तुरंत घोड़ा से उतरे कि भानु प्रताप तहां चली गया। भानु प्रताप तहां चली गया, और नागिनी छोड़ा छिपति तब भयऊ। और शेष भगवान छोड़ दिए, घोड़ा चले गए महल के अंदर। और जो ही महल में प्रवेश किया, नागिनी और सांबर की नजर राजा भानु प्रताप पर पड़ जाती है।
तुरंत सांबर नाग वहां से भगा और महल में छिप गया और नागिनी भी बिस्तर से उठ के बैठ गई। भानु प्रताप राजा पहुंच गए, बहुत क्रोध किया, पूछने लगे कि अरे उल्टा नागिन किस मर्द से बात कर रही थी? नहीं बताई कि नहीं नहीं हम तो किसी से बात नहीं कर रहे थे, महल में तो कोई नहीं है, पिया मेरे परदेश चले गए, पिया मेरे बैकुंठ गए, तुम्हें शंका धोखा हुआ है, महल के अंदर तो कोई नहीं है। राजा भानु प्रताप बोले अच्छा, मैंने तो आवाज सुना, मैं कोई पागल हूं तेरे महल के अंदर आया हूं? क्या बोले राजा भानु प्रताप कि मारूं तो ही अपन कर शर्पा, राजा भानु प्रताप बोले मारूं तो ही अपन कर शर्पा, हंस कही कह नागिनी पर तड़पा। लेकर चाबुक राजा भानु प्रताप मारने के लिए आगे दौड़े कि नागिन तुम मुझसे झूठ बोल रही है, मेरे कानों को धोखा नहीं हो सकता है, क्यों छिपाती है, बता तेरे साथ में कौन था? नहीं बताई, नहीं बताई, कोई नहीं था। राजा भानु प्रताप पहुंच गए लेकर चाबुक, गुस्सा आ गई राजा भानु प्रताप को, एक उल्टा नारायण तूने नागलोक को बदनाम कर दिया, महाराज शेष भगवान के नाम पर तूने भी दाग लगा दिया, तेरे जीवन को धिक्कार। क्रोध आया, क्या किए कि हाथ ली न चाबुक भी कराला, हाथली न चाबुक भी कराला, मारे उचारी 5 तत्काला। ले लिया चाबुक, मार दिया नागिन को 4-5 और मार के 4-5 चाबुक राजा भानु प्रताप अपने भवन को चले गए। अपने भवन को गए और नागिन यहां पर मेरे भैया त्रिया चरित्र कर लिया कि अस कही के नागिन ही सिधारा, अस कही के नागिन ही सिधारा, आँख न ढुरई नयन जलधारा। शेष भगवान के महल से तो चले गए राजा भानु प्रताप, लेकिन बैठी नागिन आज आंसू बहा रही है। त्रिया चरित्र कर लिया, अस्त व्यस्त कर लिए अपने शरीर को, वस्त्र फाड़ दिए, बाल बिखेर लिया, त्रिया चरित्र कर दिया आज नागिन। तब तक क्या हुआ कि तब पूरी फल तपस्या करके, तब पूरा फल तपस्या करके ओ नागलोक में आए हैं। ओ पूरी तपस्या भोग करके लौटी भवन में आए हैं। रोती देखा जब नागिन को, रोती देखा जब नागिन को, तब प्रिया से वचन सुनाए हैं। बैकुंठ से लौट के शेष भगवान आए, नागिन को जब पूरे महल में ढूंढा, जब नागिन कहीं पर नहीं मिली, अपने बेडरूम गए जहां पे सोते थे। जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि नागिन अपना शरीर अस्त व्यस्त बनाए। भगवान शेष कहने लगे प्रिय कि केहि दुख दुखी कहू सब मोही, आज शेष भगवान बोले कि प्रिय
के ही दुखा दुखी कहू सो मोही, बिन मोरे ता क्यों को तो ही। कहा तुझे कौन मारा, मेरी अनुपस्थिति में कौन मेरे महल में आया जो तुझे दुख दिया है। अरे कोई राजा अगर तुझे मारा हो तो मैं उसकी राज्य छीन लूंगा। कौन ऐसा हो सकता है जो मेरे प्रिय नारी पर हाथ उठाया है। नागिन आंसू पोंछती हुई भानु प्रताप का चरित्र बतलाती कि पिया जब तुम बैकुंठ चले गए तो जानते हो क्या हुआ कि भूप प्रताप भानु मोहि मारा। आज नागिन कहती कि स्वामी भूप प्रताप भानु मोहि मारा, भूप प्रताप भानु मोहि मारा, तोहि शपथ हम कछु ना बिगारा। नागिन कहने लगी प्रभु हम कुछ नहीं बिगाड़े, जब तुम नहीं थे तो भानु प्रताप आए और मुझको बहुत मारे। आंसू पोंछने लगे शेष भगवान, प्रिय चुप हो जाओ कि कहे वह शेष प्रिय राहु चुपाई। कहे वह शेष प्रिय राहु चुपाई, हम राजा कहाँ डसिबे जाई, हम राजा का। शेष भगवान आंस पोंछ दिए नागिन के, कहा कि प्रिय देवी तुम चुप हो जाओ। अरे मैं भी भानु प्रताप के घर जाऊंगा और उस दुष्ट भानु प्रताप को मैं भी डस के आऊंगा। इतनी बात कहे नागिन तुरंत आंसू पोंछ लिए, कपड़ा सब त्यावे लगी, बार के बांध के पटिया गोई के बांध लाई। क्यों? अब तो मेरा भेद कोई नहीं खोल पाएगा। पिया जाएंगे, भानु प्रताप को डस आएंगे, उनके अलावा मेरा कोई भेद जानता नहीं। और आज अगर पिया डस आएंगे मेरा भेद नहीं खुलेगा। नागिन बड़ी प्रसन्न मेरे भैया। और शेष भगवान क्या किए कि छोटा रूप धारी ते ही काला, पहुंचे शेष भगवान क्या किए कि छोटा रूप धारी ते ही काला, पहुंचे जहां द्वार महिपाला, पहुंचे जहां भानु प्रताप के दरवाजे पर। नागिनी के बकाए में चले गए शेष भगवान, राजा भानु प्रताप के द्वार पर पहुंच गए। बैठे हैं, छोड़ा से भेष बना लिया, कालिया नाग कोबरा। द्वारपालों ने जब देखा तो मारने के लिए दौड़े, और जो ही मारने के लिए दौड़े राजा आ गए, कहा कि नहीं मारना मत, इसको उठा के दूर फेंका। द्वारपालों ने उठाया, नाग को फेंकाया दूर। शेष भगवान सोचने लगे कि राजा ऐसा नहीं हो सकता, राजा बड़ा दयालु है। राजा की गलती इसमें नहीं, लौट के अपने घर चले आए। जब लौट के आए नागिनी बड़ी प्रसन्न है, आरती उतारी है, मंगल आरती, पांव छूती है, पिया डसियाए। शेष भगवान कुछ नहीं बोले, नहीं प्रिय, शंका है। राजा भानु प्रताप ऐसा नहीं हो सकता, बड़ा दयालु राजा है, वो तुम्हें बिना गलती मार नहीं सकता है। तुरंत त्रिया चरित्र फिर कर लिया, वस्त्र सब नोच फोच डाले, बाल सब बिखेर लिए, खाना अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया। शेष विचार करने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन शेष भगवान फिर कहे कि प्रिय
चिंता न कर। अगर तुम्हें मारा है राजा भानु प्रताप तो एक मैं उपाय और करूंगा। कौन? राजा सुनो कि बालक बानी हम पूछबाई जाई, बोले कि मैं अब की बार दोबारा फिर जाऊंगा, लेकिन बालक का भेष बना के जाऊंगा। जब बालक को देखेगा तो राजा जरूर बता देगा। बालक बनी हम पूछबई जाई, बालक बनी हम पूछबई जाई, के ही कारण मार पर आई। शेष भगवान बोले कि देवी मैं अब की बार बालक बन के जाऊंगा। राजा से बालक बन के जब मैं पूछूंगा, बड़ा दयालु राजा है, जरूर बता देगा, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगा। मेरी एक बात सुनिए, अगर मैं जाऊंगा और राजा से पूछूंगा, अगर राजा की गलती होगी तो मैं राजा को वहीं पर डस लूंगा, मार दूंगा। और अगर तेरी कहीं वहां गलती निकल आई, अगर तेरे में कोई कमी मिलेगी तो जानती हो कि गलती होई तोरी जो बाला, गलती होई तोरी जो बाला, कटी हो नाक कान तत्काला। कि अब की बार मैं फिर जाऊंगा, गलती अगर होए तोरी बाला, कटी हो नाक कान तत्काला, लौट के आऊंगा मैं तेरे नाक और कान काट लूंगा। अब नागिन सोचे लगी कि राजा बड़ा दयालु है, वो सत्य बात जरूर बता देगा। पूछने को जाएंगे, वो राजा दयालु है, जरूर बता देगा, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। नागिन कह लगी ठीक तुम जाओ, लौट के अगर हमारी गलती हुई तुमका मार डरू, लेकिन जाओ। शेष भगवान चल दिए और जब बालक बन के गए, जो ही दरबार में पहुंचे, दरबारियों ने देखा, राजा ने आवाज लगा दिया कि अय द्वारपालों, राज दरबार में जो बालक आया हुआ, इस बालक को मेरे पास लाया जाए। इतनी बार जब द्वारपालों ने सुना, बालक को तुरंत गोदी में उठा के राजा के पास लेके गए और कि बालक को एकांत बुलावा, सकल भेदवा को बदलावा। बालक को बुला लिए राजा, शेष एकांत में लेके गए। और जब एकांत में लेके गए, बालक पूछने लगा कि महाराज, तुमने शेष नाग की पत्नी नागिनी को क्यों मारा? राजा भानु प्रताप बोले, सुनो महाराज बेटे, सांबरी नाग दुष्ट अति भारी, आलिंगन कियो अहि की नारी। और यह लख आए क्रोध अपारा, यह लख आए क्रोध अपारा, तासे मारे मुताही मारा।
राजा भान प्रताप बोले कि महाराज मैंने नागिन को नहीं मारा। हाँ, एक बात है कि मैं शिकार को जा रहा था, जब तेरे भवन के पास से निकला राजा भान प्रताप बोले तो शेष भगवान की आवाज महल से आ रही थी, दो पुरुषों की। मैं जब अंदर प्रवेश किया तो देखा कि सांबर नाग नागिन के साथ भोग विलास कर रहा था। पूछने पर जब नागिन ने नहीं बताया तो मेरे क्रोध आया और मैंने 4-5 कोड़ा नागिन को मार दिया। शेष भगवान के शरीर से पसीना निकलने लगा कि अरे नागिन ऐसा कर सकती है, विश्वास नहीं है मुझे। लेकिन अब यहां नागिन शेष भगवान के भवन में क्या विचार करती मेरे भैया। इधर शेष भगवान चल दिए कि यह सुनी क्रोध शेष के आवा, यह सुनी क्रोध शेष के आवा, पर पूर्ण नहीं तब भवन सिधावा। आज जब शेष भगवान बात जान लिए पूरी सत्यता, अपना वचन पूरा करने के लिए, नाक कान काटने के लिए आज शेष भगवान वहां से चल दिए, क्योंकि प्रतिज्ञा किए थे ना कि गलती अगर हो तो रिबाला, कटिहो नाक कान तत्काला। वचन पूरा करने के लिए शेष भगवान अपने भवन के लिए चले। राजा शेष भगवान जब भवन के लिए चले, इधर नागिन क्या विचार करती है, महल में बैठी है कि वो राजा जरूर सत्य बता देगा, पिया जब लौट के आएंगे तो नाक कान काटेंगे, इधर जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी। जो देखेगा सो कहेगा नागलोक का कि नागिन नकटी, नागिन नकटी, नागिन नकटी। ये बेइज्जती मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। नागिनी ने ऐसा सोचकर क्या किया कि नाक कान कटी हई मोरे स्वामी, नागिनी ने विचार किया नाक कान कटी हई मोरे स्वामी, जगमा होई बड़ी बदनामी। आज नागिन विचार किया कि बड़ी बेइज्जती बदनामी होगी। नागिन ने तुरंत गई, सोचने लगी कि इस नकटी जीवन से तो मर जाना ठीक, भेद मेरा खुल जाएगा। और वहां से तुरंत चली, कहां पर पहुंची, एक शिला पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर के पास गई और क्या किया कि पटकी पटकी फन मारी गई बामा। पटकने लगी अपने फन को नागिनी वहां पर पत्थर के ऊपर, पटकी पटकी फन मरी गई बामा। शेष नाग आए निज धामा, शेष नाग आ मरी गई, नागिन मरी गई, पटकी पटकी फन मरी गयो बामा। और शेष नाग आए निज धामा, देखिन नागिन मरी गई तो दादा का मरी काट लिए, मरी के तो काट नहीं सकते। शेष भगवान विचार करने लगे कि चलो मरी गए तो ठीक, जिंदा हो तो नाक कान काट ली थी। विचार करने लगे, जो ही देखा मरी हुई नागिन कि ताही देखी शीतल भाई छाती, ताही देखी शीतल भाई छाती, जनमी सूपन खाकु लगाती। भगवान शिव बता रहे मां पार्वती से कि देवी जब फन पटक पटक के नागिन मर गई, शेष भगवान जब लौट के आए देखकर बहुत खुश हुए कि चलो ठीक, मर गए तो ठीक, नहीं तुम्हारे काटक परत है, मर गए तो ज्यादा बड़ी हकी है। शूर्पणखा मर जाती है
ताहि देख शीतल भई छाती, जन्मी शूर्पणखा कुल घाती। त्रेता में वही आकर शूर्पणखा के रूप में जन्म लेती है। और इधर सांबर नाग कौन होता है कि सांबर नाग पाताल पठाई, विद्युत जीवा दैते कहाई। वही सांबर नाग धमिना जो भाग गया था, वो जब धमिना सांप मरता है, मरने के बाद वही आकर विद्युत जीवा होता है। और राजा भानु प्रताप कि भानु प्रताप दशानन भयऊ, शूर्पणखा विद्युत कहाँ दयऊ। भानु प्रताप दशानन भयऊ, शूर्पणखा विद्युत कहाँ भयऊ। राजा भानु प्रताप रावण होते हैं। शूर्पणखा का विवाह सांबर नाग विद्युत जीवा के साथ करवा दिया कि सोई शेष लक्ष्मण भय आई। सोई शेष लक्ष्मण भय आई, सोचऊ आज सोई रघुराई। इस कथा के माध्यम से बतलाया भगवान शिव कि जो नागिन थी वह शूर्पणखा के रूप में आई, सांबर नाग विद्युत जीवा हुआ, राजा भानु प्रताप रावण हुए, शेष भगवान नागलोक के वही लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। और जब देखा भगवान राम पंचवटी में कि ये नागिनी शूर्पणखा ऐसी बात कह रही है, शेष भगवान के रूप में लक्ष्मण थे। लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण वो शेष नागलोक वाली बात याद करो जो तुमने प्रतिज्ञा किया था कि मैं लौट के आऊंगा, नाक कान काट लूंगा। तो ये नहीं मिली थी, मर गई थी फन पटक के। अब आज अच्छा मौका है, पंचवटी में इसके नाक और कान काट लो। लक्ष्मण ने भाव जाना, याद आया कि पूर्व जन्म की याद दिलाई, कहे व अनुज सन शयन बुझाई। पूर्व जन्म की याद आई, भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया और जो ही आज्ञा पाए राम की, तुरंत नाक और कान काटा। मां भवानी की समझ में आई कि हाँ प्रभु, अब समझ में आई, आगे सुना। आगे कथा भगवान शिव मां पार्वती को सुना रहे हैं और बोले कि जब नाक कान कट गई वहां, खरदूषण के ढिगे जाती है। जब नाक कान कट गई वहां, खरदूषण के ढिग जाती है। खरदूषण के ढिग जाती है, खरदूषण के ढिग जाती है। 14,000 सेना लेकर, 14,000 सेना लेकर कहाँ पंचवटी आई है।
प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की कि बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की।